तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए नवेले सीएम हैं। अब उन्होंने औरतों के कपड़ों को लेकर एक बयान दिया है जिसकी वजह से खबरों में है। उन्होंने कहा है कि औरतों को फटी हुई जीन्स में देखकर हैरानी होती है। उनके मन में ये सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। इंडिया टुडे के पत्रकार दिलीप सिंह राठौड़ की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में 2 दिन की एक वर्कशॉप हो रही है। इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है। वर्कशॉप का टॉपिक है बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास। 16 मार्च को इसी के उद्घाटन के मौके पर तीरथ सिंह रावत बतौर चीफ गेस्ट वहां पे पहुंचे। यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाना चाहिए इसको लेकर के उन्होंने काफी कुछ कहा और कहते कहते महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट कर बैठे। अब सवाल ये कि उन्होंने कहा क्या जिस पर इतना बवाल हो रहा है। सीएम ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इससे अगर बच्चों को बचाना है तो उन्हें संस्कार देने होंगे, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से बचाना होगा। सीएम ने कहा पश्चिमी देश भारतीय संस्कृति की महानता को समझ चुके हैं, इसलिए वो हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे देश के युवा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होते जा रहे हैं। नग्न घुटने दिखाए जा रहे हैं, फटे डेनिम पहने जा रहे हैं। ये सारे संस्कार आजकल दिए जा रहे हैं। ये सब कहां से आ रहा है? अगर घर से नहीं आ रहा तो क्या स्कूल और टीचर्स की गलती है? इसके आगे सीएम ने औरतों के कपड़ों पर बात की। कहा, एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था। तो मन में सब ने 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला करवा चौथ है, जाना तो है। साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा चलो भाई, तो हमने बेटी को। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार? इसके अलावा सीएम तीरथ ने यह भी कहा कि बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। बच्चों को अगर गलत दिशा में जाने से रोकना है तो उनकी एक्टिविटीज में बराबर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। सिर्फ सरकारी कोशिश ही काफी नहीं है, इसके लिए सामाजिक संगठनों और समाज के लोगों को भी आगे आना होगा। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक तीरथ सिंह रावत ने अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा बच्चों को हिंदी मीडियम से पढ़ाना चाहिए। मैंने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में देखा है कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी और नौकरशाह ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की थी। यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की एक रेस हो रखी है। लेकिन अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे को जब तक 2 या 3 घंटे पढ़ाया न जाए वो सब भूल जाएगा। अगर उन्हें एलकेजी यूकेजी से ट्यूशन न दी जाए तो वो कहीं नहीं पहुंच पाते। हिंदी मीडियम से पढ़िए, अच्छे संस्कार और अच्छा ज्ञान दोनों मिलेगा। बात औरतों के कपड़ों को लेकर उनकी टिप्पणी की। मुख्यमंत्री की बात सुनकर हमें लगा कि हम कई साल पीछे चले गए हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री कपड़ों से एक महिला के संस्कार का आकलन कर रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम तरह के लेक्चर्स दिए जाते हैं, लेकिन शर्मनाक ये है कि आज भी लोग औरतों के कपड़ों पर अटक कर रह जाते हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी आप तक लेकर आई थी लालिमा, मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है मिथिलेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।